क्या आपके अंदर की वासना इतनी उग्र हो चुकी है कि आप खुद से नजर नहीं मिला पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके भीतर बैठा कोई राक्षस रोज आपको खा रहा है, नोच रहा है, गिरा रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए जीवन मरण का प्रश्न बन सकता है। ध्यान से सुनिए। अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ा तो आप वासना के हाथों हारे जा सकते हैं, लेकिन इसे अगर अंत तक देख लिया तो आज एक ऐसा रहस्य खुलेगा जो आपके जीवन का चेहरा ही नहीं बल्कि आत्मा तक को बदल देगा। और हाँ, एक वार्निंग, ये वीडियो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। आज मैं आपको वो नहीं बताने वाला हूँ जो किताबों में पढ़ा या सत्संगों में सुना। मैं बताने वाला हूँ वो जो आत्मा ने खुद अनुभव किया, वो जो तप की आग में पिघला और वो जो आज आपके भीतर की आग को शांत कर सकता है। वासना कोई मजाक नहीं है, ये एक परमाणु बम है जो अगर आत्मा के नियंत्रण में आ जाए तो ब्रह्मचारी बना दे, लेकिन अगर ये मन के हवाले हो जाए तो रावण बना देती है। और समस्या ये है कि आज हम सब के अंदर एक डिजिटल रावण बैठा हुआ है। मोबाइल खोलते ही वो हमारे अंदर छुपे भोगी को जगा देता है। रात को अकेले बिस्तर पर लेटते ही वो छवि, वो स्मृति, वो सोच हमें नोचने लगती है। क्यों? क्योंकि आपने उसे खाना दिया है। भाई, वासना को अगर भूखा रखो तो वो मर जाएगी, लेकिन तुमने उसे सुबह मोबाइल से, दिन में इंस्टाग्राम से और रात को अकेलेपन से चारा डाल दिया है। सबसे पहली बात, ये असहनीय इसलिए है क्योंकि आपने इसे रोज़ खिलाया है। अगर आपने उसे बार बार खाना दिया है तो वो आपसे अधिकार मांगती है। अब सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपसे कई बार गलती हुई होगी। आपने कई बार सोचा होगा कि आज से ये गलती नहीं करूँगा, लेकिन फिर वो गलती हो ही जाती है। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपका मन है। अगर आपने मन पर भरोसा किया तो वो आपको बर्बाद भी कर देगा। मन को शास्त्रों में बंदर कहा गया है, लेकिन आज ये बंदर मोबाइल चला रहा है। वासना असहनीय नहीं है, आपकी कमजोरी असहनीय है, क्योंकि आपने कभी आंखों में आंखें डालकर खुद से सवाल नहीं किया। जब भी मन में वासना जागे, खुद से कहो, क्या मैं एक 5 मिनट के सुख की तलाश में अपने पूरे जीवन का तेज गंवा दूं? क्या ये शरीर भोग के लिए है या भगवान की सेवा के लिए है? अगर ये मेरी बहन होती तो क्या मेरे मन में ऐसा भाव आता? ये प्रश्न नहीं, ये आग है। अगर इन्हें मन में दाग दिया तो वासना जल जाएगी। एक बार सोचिए, अगर किसी लड़की का फोटो देखकर आपके मन में तृष्णा जाग उठती है तो सोचिए, वो फोटो नहीं बल्कि आपका संस्कार बोल रहा है। आज सब कुछ मन से ही हो रहा है। जब मन से ही हो रहा है तो तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, तुम डिजिटल भोगी हो। तुम मंदिर तो जाते हो पर मन में मोबाइल के अश्लील चित्र छुपा रखे हैं। कितनी विडंबना है, राधा नाम जपते हो और सोचते हो रश्मिका मंडाना को। भजन कम, ब्राउजिंग ज़्यादा, ध्यान कम, डिज़ायर ज़्यादा। अब ये रुकेगा कैसे? संगत बदलो, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप भजन तो सुनते हो फिर भी गिरते हो, क्योंकि दिन भर कुसंग में हो। इंस्टाग्राम, रील्स, गंदे चित्र, दोहरे मतलब वाले जोक्स, आदि आदि। जैसा आहार खाओगे वैसा सोचोगे। जो मिर्च मसालों से भरा खाना खा रहा है वो भक्ति नहीं करेगा, वो भोग ही करेगा। इस शरीर का उपयोग सेवा में करो। जो हाथ मोबाइल चलाने में व्यस्त हैं उन्हें मंदिर की सफाई में लगाओ। जो आंखें स्त्री को भोग की दृष्टि से देखती हैं उनसे ठाकुर जी की चरणों में टकटकी लगवाओ। आज वासना अगर तुम्हें खा रही है तो याद रखो, तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति है जो वासना को राख बना सकती है। पर वो शक्ति मिलेगी नहीं, लानी पड़ेगी। जैसे कोई गरीब मेहनत करता है ताकि 2 रोटी खा सके, वैसे ही तुम्हें रोज नाम जप करना पड़ेगा ताकि मन की भूख मर सके। और सबसे बड़ी बात, खुद को कभी कमज़ोर मत समझना, क्योंकि आप ईश्वर के अंश हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आज से, अभी से, इस सेकंड से उठिए और वासना को देखकर बोलिए, तेरी औकात नहीं कि तू मुझे हरा सके।
अगर आज इस बात ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो रोज़ इस आग में जल रहे हैं।